फिर यहाँ से मेन लिखेंगे। राइट, सो इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, राइट, तो उसको मैं गिटहब में पुश करते जाऊंगा। सो ये सारे प्रोग्राम आपको गिटहब में भी मिल जाएंगे, उसका गिटहब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम में जो हमने कल हेलो गुड का प्रोग्राम बनाया था वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो भी सारे आने वाले सीरीज में प्रोग्राम रहेंगे वो इस गिटहब में आप जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गो पाथ एंड इट्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। और आज हम इस वीडियो में गो बेसिक कमांड्स के बारे में भी बात करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। जब मैंने गोलैंग पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई थी ये समझने में कि गो पाथ एक्चुअल में होता क्या है, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक गो कमांड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एज अ गो डेवलपर, वो कौन कौन सी कमांड है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंस्टॉलेशन बताया था कि आप अपने सिस्टम में गो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आईडी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं गो डेवलपमेंट के लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो आपको कार्ड सेक्शन में लिंक कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विद द गो पाथ। सो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा टच किया था इसे गो पाथ को। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझाता हूँ, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ये एक डायग्राम है जो गो पाथ और उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। सो बेसिकली गो पाथ क्या होता है, तो जब भी हम गो इंस्टॉल करते हैं उसके लिए हमें गो रन टाइम को ये बताना पड़ता है कि ये हमारा एक वर्किंग डायरेक्टरी है। सो बाय डिफॉल्ट गो पाथ रहता है आपका होम डायरेक्टरी स्लैश गो। अब इस गो पाथ के अंदर हम 3 डायरेक्टरी बनाते हैं, बिन, पीकेजी एंड एसआरसी। ठीक है, अब हम तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बिन के बारे में बात करते हैं। अब बिन क्या होता है, जो बिन डायरेक्टरी हम बनाते हैं, थर्ड पार्टी बाइनरी है, वो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है गो इंस्टॉल कमांड से। जब आप गो इंस्टॉल कमांड यूज करते हैं तो वो बाइनरी आपके इस लोकेशन में आके सेव हो जाती है। बेसिकली हमें ये समझना है कि जो गो बिन डायरेक्टरी है वो बाइनरीज और एग्जीक्यूटेबल को स्टोर करके रखती है। ऑलराइट, अब वो गो बाइनरी कोई थर्ड पार्टी गो बाइनरी हो सकती है या फिर हम अपने प्रोग्राम की कोई बाइनरी बना के इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो इस लोकेशन में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है। आगे जाके जब हम गो बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको एक बाइनरी जनरेट करके दिखाऊंगा और वो इस लोकेशन पे कैसे आती है वो बताऊंगा। इसके बाद आता है पीकेजी डायरेक्टरी। सो पीकेजी डायरेक्टरी क्या होती है, एज अ गो डेवलपर वी डोंट इंटरेक्ट विद दिस पीकेजी डायरेक्टरी। इसका बेसिक काम यही होता है कि जब भी हम गो प्रोग्राम की बाइनरी बनाते हैं उस प्रोसेस को ये फास्ट करता है, आपकी जो बिल्ड प्रोसेस रहती है उसको फास्ट करने के लिए रहता है। बट ये इंटरनली गो ऑटोमेटिक हैंडल करता है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। आप इसमें ना कोई फाइल ऐड करते हैं ना इससे रिमूव करते हैं। ये बेसिकली जो गो इंटरनल है वो यूज करती है बिल्ड प्रोसेस के लिए, जब भी आप बाइनरी बनाते हैं उसके लिए यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्स। जो भी आपका रिमोट होस्ट रहता है उसकी एक डायरेक्टरी आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने एक पैकेज बनाया है और उसको मैंने गिट हब में डाला हुआ है, राइट, सो गिट हब में मैं उसको होस्ट कर रहा हूँ। यदि कोई दूसरा डेवलपर यदि उस मेरे पैकेज को यूज करना चाहता है तो वो क्या करता है कि वो गिट हब से मेरे पैकेज को इंस्टॉल करता है या गेट करता है, राइट। तो गो को कैसे पता चलेगा कि ये पैकेज कहाँ रखा हुआ है, तो उसके लिए जो होस्ट मशीन रहती है, गिट हब हो सकता है, गिट लैब हो सकता है और अदर जो भी रिमोट होस्ट सॉल्यूशंस है वो हो सकते हैं। मतलब ये सिंपल एक डायरेक्टरी है, बाकी कुछ नहीं है, राइट। सो गिटहब गिटलैब आपका क्या है, एक रिमोट होस्ट लोकेशन वेयर पैकेज आर होस्टेड। मेरे केस में क्या है, github.com/अजय महार। तो ये मेरा यूजर अकाउंट है, राइट। और इसी तरह से गिटहब का ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट भी हो सकता है, ऑलराइट। और उसके बाद उस यूजर के अंदर जो भी पैकेजेस रहते हैं, जैसे पैकेज 1, पैकेज 2, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं। एंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो दिस प्रोसेस। लाइक पहले से इसके स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, यदि आप सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि मल्टीपल डेवलपर्स के साथ काम करते हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये बेसिक गो पाथ स्ट्रक्चर है। इनिशियली यदि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, थोड़ा प्रॉब्लम जा सकती है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वाले पोर्शन को दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है आप अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये था बेसिक गो पाथ और इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। आई होप इट्स क्लियर। यदि आपको क्लियर नहीं हो तो आप दोबारा इस पोर्शन को वापस से जाकर देख सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनिशियली समझना बहुत जरूरी होता है। मैं जाता हूँ यूट्यूब गो बेसिक्स के अंदर।
यहाँ पास आप देखेंगे तो यहाँ पास एक ही डायरेक्टरी बनी हुई है, राइट। सो हम एक न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं। इसका नाम हम देते हैं बेसिक कमांड्स, बेसिक सीएमडी करके देते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर हम चले जाते हैं सीडी करके, राइट। तो कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, हमें गो मोड इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो हम करते हैं गो मोड इनिट, राइट। अब इसके लिए आपको ये पाथ देना पड़ता है। जैसे मेरे केस में क्या है कि मैं अपना जो भी प्रोग्राम बना रहा हूँ वो होस्ट कर रहा हूँ मैं गिटहब में। सो मैंने क्या दिया है यहाँ पास मॉड्यूल का नाम github.com/myusername/repository name, राइट। तो ये मेरा यहाँ पास से क्या कर देगा, गो मोड फाइल बना देगा। अब उसके बाद मैं एक फाइल बनाता हूँ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हमें केवल रन करके देखना है, क्योंकि हमारा बेसिक मोटो है जो भी बेसिक्स कमांड है उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। सो आज के इस वीडियो में हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आज का जो करंट ईयर है वो प्रिंट हमको कंसोल में कराना है। सो करंट ईयर प्रिंट कराने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे हम उसके साथ कौन कौन सी गो बेसिक कमांड यूज कर सकते हैं उसको रन करने के लिए, बाइनरी बिल्ड करने के लिए, और बहुत सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। सो मैं fmt प्रिंट एलन फंक्शन यूज करता हूँ। टाइम पैकेज का यूज करें, टाइम डॉट नाउ, ये फंक्शन है और ये हमें ईयर, जो करंट ईयर है वो प्रिंट कराना है। सो ये क्या करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पास दो पैकेज इंपोर्ट हो गए, fmt हमें कंसोल में प्रिंट कराने के लिए, और टाइम पैकेज हुआ है जो करंट जो भी ईयर है वो हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ से, राइट। सो एक हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। तो रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे कल मैंने आपको बताया था यदि आपको प्रोग्राम को रन करना है तो आप सिंपली गो रन मेन डॉट गो फाइल लिख के रन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने लोकेशन पे जाना है, उस डायरेक्टरी पे जाना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें गो रन मेन डॉट गो करके रन करना है, राइट। अब ये बिहाइंड द सीन करता क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था गो रन कमांड बहुत ही हैंडी कमांड है जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम को क्विकली रन और जो भी चेंजेस किए उसको टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। सोर्स कोड है या आपने जो भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को वो सबसे पहले कंपाइल करता है। कंपाइल क्योंकि वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, राइट। ये आपका ये कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद इसकी एक बाइनरी जनरेट करता है, और वो बाइनरी आपके एक टेम्परेरी लोकेशन पे सेव होती है और वहां से वो बाइनरी रन होती है। जब वो बाइनरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देती है, फिनिश हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन, उसके बाद वो बाइनरी डिलीट हो जाती है, राइट। यदि आपको देखना है कि वो टेम्परेरी लोकेशन कौन सी है तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं /work main डॉट गो, राइट। सो ये आपको क्या बता देगा, ये आपको बता देगा जो भी जो टेम्परेरी लोकेशन है, राइट। ये आपका एक टेम्परेरी लोकेशन है। इस पे यदि हम जाकर देखते हैं, सीडी करके जाते हैं इस लोकेशन पे, यहाँ पास एक B001 करके डायरेक्टरी बनी हुई है, इसके अंदर एक exe करके डायरेक्टरी बनी हुई है। यहाँ पास आप देख सकते हैं आपका मेन exe अवेलेबल है। यदि हम इसे रन करते हैं मेन exe को, तो ये exe आपकी रन हुई। यदि हमें देखना है कि वो टेम्पररी लोकेशन कौन सा है जहाँ पर जो गो रन बाइनरी जनरेट करती है, कहाँ पर स्टोर करती है, वो ये लोकेशन है। इसके बाद हम वापस अपने गो सोर्स github.com अजय महार के अंदर जाते हैं। यहाँ पास हमारा यूट्यूब गो बेसिक्स करके रेपोजिटरी है, यहाँ पास हमारी ये कमांड्स है, ये फाइल्स दी हुई है, ऑलराइट। सो ये बेसिक कमांड हो गई आपकी गो रन कमांड। अब बात करते हैं गो बिल्ड की, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि बाइनरीज जनरेट करनी पड़ती है, राइट। आपने कोई प्रोग्राम लिखा और उसका आपको एक बाइनरी जनरेट करना है, आपको बार बार ये कमांड नहीं चलानी है गो रन करके। आपने जो भी चेंजेस करने थे आपने सारे चेंजेस कर दिए, और आपने प्रॉपरली टेस्ट कर लिया कि हाँ, गो रन से आपने टेस्ट करके देख लिया चला करके कि हाँ भाई हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, जो भी एक्सपेक्टेड था उस तरह से चल रहा है। उसके बाद यदि आपको बाइनरी जनरेट करनी होती है तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं गो बिल्ड, राइट। सो गो बिल्ड कमांड का यूज बेसिकली आपको बाइनरी जनरेट करने के लिए होता है। देखते हैं कमांड क्या होता है। उसके लिए हम लिखना पड़ता है गो बिल्ड, राइट। यदि आप यहाँ जाके देखेंगे तो ये आपको एक बाइनरी जनरेट होके मिल गई। अब ये नाम कहाँ से आया, तो आपने जब गो मॉड फाइल बनाई थी
ऑलराइट। सो आप यहाँ पास गो मॉड करके देखेंगे तो आपने ये जो मॉड्यूल नेम दिया था, मॉड्यूल नेम आपने सेट किया हुआ है, बाइनरी उसी नाम से जनरेट होती है, राइट। यदि आप इस बाइनरी को रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं, राइट। अब ये एक बार जब हमारी बाइनरी जनरेट हो जाती है तो इस केस में आप इसको किसी भी मशीन पे रन कर सकते हैं, बशर्ते वो जो बाइनरी जनरेट की गई है वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर के लिए क्रिएट की गई है। ऑलराइट, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसको भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, राइट। अब कई बार क्या होता है कि मुझे ये मॉड्यूल का नाम नहीं चाहिए, मैं अपना एक कस्टम नाम देना चाहता हूँ। सो कस्टम नाम आप यदि आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फ्लैग रहता है गो बिल्ड कमांड में, वो यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कमांड देते हैं गो बिल्ड स्लैश ओ, और लेट्स से माई ऐप करके आप एक नाम देना चाहते हैं, राइट। सो अब जो बाइनरी जनरेट होगी वो आप देखेंगे यहाँ पास माई ऐप करके एक बाइनरी जनरेट हुई है। यदि मैं इसको रन करता हूँ, सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, मैंने बाइनरी तो जनरेट कर ली है, लेकिन ये जो बाइनरी है ये केवल मेरे मैक ओएस में ही रन होगी। यदि मुझे बाइनरी जनरेट करनी है और किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लोकेशन पे चला जाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पास मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है, cd डॉट बेसिक्स। अब यहाँ से मैं एक उबंटू मशीन, वर्चुअल मशीन रन करता हूँ। सो ये मेरी उबंटू मशीन है। सो ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैंने मल्टीपास से रन किया हुआ है, एक इंस्टेंस बनाया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पास ऑलरेडी मेरा एक मेन डॉट एफ फाइल है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पास कुछ भी नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे यहाँ से बाइनरी जनरेट करनी है जो मेरे उबंटू या लिनक्स मशीन में भी रन हो। कुछ भी सेटअप नहीं है, मैंने गो भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। सो यही पावर है गो का। आप जब कोड एक बार लिखते हैं उसकी बाइनरी आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जनरेट कर सकते हैं, और आपको जिस मशीन पे भी रन करना है उस मशीन पे आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो बाइनरी ही आपको रन करनी है, उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी टूल, कोई भी वर्चुअल मशीन, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती है। गो इंस्टॉल नहीं है। चलिए अब क्या करता हूँ, मैं इसको, मेरी जो बाइनरी ये बनी हुई है, इसको मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो बाइनरी जनरेट हुई है मेरे मैक ओएस के लिए हुई है। यहाँ पास मेरा ये बाइनरी आ चुकी है, इसको मैं एग्जीक्यूटेबल बनाता हूँ और मैं इसे रन करके देखता हूँ। ऑलराइट, सो ये जो एग्जीक्यूटेबल है ये लिनक्स मशीन पे रन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको बाइनरी को बिल्ड किया था, ये मैंने अपने मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड किया था, राइट। सो ये जो बाइनरी जनरेट हुई है स्पेसिफिकली आपकी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जनरेट हुई है। अब हम एक दूसरी बाइनरी जनरेट करेंगे जो स्पेसिफिकली आपके लिनक्स मशीन के लिए होगी। उसके लिए आपको कमांड यूज करना है गो ओएस लिनक्स गो आर्च AMD64, जो भी आपका आर्किटेक्चर है। उसके बाद आपको सिंपली वही कमांड यूज करनी है, गो बिल्ड स्लैश आपका ऐप का नाम। यहाँ पास मैं नाम चेंज करके माई ऐप डैश वन दे देता हूँ। आप देखेंगे कि एक न्यू बाइनरी जनरेट हुई है, इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ लिनक्स मशीन पे। ऑलराइट, यहाँ देखते हैं। ओके, ये मेरी बाइनरी आ चुकी है। यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूटेबल बना देता हूँ। ये फाइल एग्जीक्यूटेबल हो गई। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। यस, आई एम एबल टू रन द सेम बाइनरी इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट, यदि मैं यही बाइनरी यहाँ रन करने का ट्राई करूंगा, जो बाइनरी मैंने स्पेसिफिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई हुई है, उस केस में मुझे यहाँ एरर आएगा। ये सारी चीजें मैं इनिशियली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं गो की, और डे टू डे लाइफ में जो गो डेवलपर यही यूज करते हैं। ऑलराइट, यदि गो रन गो बिल्ड ये कमांड्स में आपको कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और कमांड है जिसका यूज बहुत ही कम करते हैं गो डेवलपर्स, बट हाँ वो कमांड यूजफुल होती है कई बार। अभी मुझे उबंटू मशीन की जरूरत नहीं है, सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले हम गो पाथ में चले जाते हैं, राइट। इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो बिन डायरेक्टरी है, इसमें देखिए ये सारे जो गो बाइनरीज है वो सारी इसके अंदर है।
अभी हम क्या देखते हैं, गो इंस्टॉल कमांड। अब गो इंस्टॉल कमांड क्या होती है? गो इंस्टॉल कमांड इज यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग अ गो बाइनरीज इनटू योर गो पाथ स्लैश बिन डायरेक्टरी। जब भी हम किसी थर्ड पार्टी गो बाइनरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर अपने खुद के प्रोग्राम की बाइनरी बना के इंस्टॉल करना चाहते हैं, यदि आप यहाँ जाके सिंपली लिखेंगे cd गो पाथ स्लैश बिन, आप इसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम पहले थे। अभी हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है, राइट, अभी इसकी बाइनरी हमारे करेंट डायरेक्टरी के अंदर है। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं कि ये जो बाइनरी जनरेट हो, मुझे ये बाइनरी रन करने के लिए मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर आना पड़ेगा। यदि मैं बाहर चाहता हूं और यहाँ पास रन करता हूँ स्लैश माई ऐप, तो इसे ये बाइनरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप चाहते हैं कि आप किसी भी लोकेशन से उस बाइनरी को रन कर सकें, जैसे आप बेसिक कमांड यूज करते हैं कैट, आप कैट इस डायरेक्टरी के अंदर से भी कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हम गो इंस्टॉल कमांड यूज करते हैं। अब गो इंस्टॉल कमांड यूज करने के लिए हमें सिंपल कमांड है गो इंस्टॉल और डॉट, कंपाइल करेगा, उसकी बाइनरी बनाएगा और वो बाइनरी आपका जो गो पाथ स्लैश बिन है उसके अंदर रख देगा। बाइनरी बन के इंस्टॉल हो गई है, ये देखिए। अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको वही बाइनरीज होंगी जो हमने पहले जनरेट की थी। ठीक है, यदि आप बिन में आकर एलएस करेंगे तो आपको एक न्यू बाइनरी दिखेगी। सीडी करके अपने होम डायरेक्टरी में जाता हूँ, youtube/go/basics रन करता हूँ और मैं इसे कहीं से भी रन कर सकता हूँ। राइट, ये नाम थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया, मैं आपको नाम चेंज करके इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। राइट, हम लिखते हैं गो इंस्टॉल। सो अभी आप यहाँ पास देखेंगे एक मेन करके एक न्यू बाइनरी बन चुकी है। यदि मुझे रन करना रहा, आप यहाँ देखेंगे आपके जो करेंट डायरेक्टरी उसमें मेन करके बाइनरी जनरेट नहीं हुई है। यदि आप उसको रन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से मेन लिखेंगे, यदि आप सिंपली यहाँ मेन लिख के एंटर करते हैं तो ये रन हो जाएगी। और डिफरेंस समझ में आया आपको? यदि आप किसी दूसरे लोकेशन में भी जाकर मेन लिखते हैं तो आपका वो सेम प्रोग्राम रन होगा। यदि आपको देखना चाहते हैं कि ये बाइनरी कहाँ रखी हुई है तो ये आपको पूरा पाथ बता देगा। मेरा यूजर नेम /go/bin/man मेन। गो इंस्टॉल कमांड हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करने के लिए कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लिखेंगे गो इंस्टॉल। राइट, सो ये कमांड हम यूज करते हैं लेटेस्ट, मतलब जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है वो आप यहाँ से इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, यदि आप यहाँ जाकर देखेंगे तो ये गो डॉक करके आपको एक न्यू बाइनरी दिख जाएगी। यदि मैं यहाँ पास विच कमांड यूज करके गो डॉक करूंगा तो ये मुझे बता देगा ये पर्टिकुलर बाइनरी कहाँ रखी हुई है। राइट, अब इसको यूज कैसे करते हैं? सो गो डॉक लोकली रन करने के लिए आपको ये कमांड यूज करनी पड़ेगी, गो डॉक /http:/8000। आप पोर्ट नंबर है, आप कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हैं। यहाँ पास आपको लोकल होस्ट जो भी आपने पोर्ट दिया है वो एक्सेस करना पड़ेगा। राइट, सो आप देख सकते हैं मैं लोकल होस्ट से गो का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ। जो भी सारे पैकेजेस हैं सारे एग्जाम्पल सहित ऑफलाइन एक्सेस कर सकता हूँ। कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज नहीं करनी, जो गो के साथ इन बिल्ट गो कमांड्स आती है उसका ही यूज करके आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं ये विंडो क्लोज कर देता हूँ। गो डॉक, और सिंपली यदि आप किसी पैकेज का डिटेल देखना चाहते हैं, गो डॉक और उस पैकेज का नाम देंगे तो उस पैकेज के सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी विथ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड कौन कौन से उसमें मेथड अवेलेबल है। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं गो डॉक fmt/print फॉर एग्जांपल। सो ये जो प्रिंट फंक्शन का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको शो कर देता है। उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती है गो डॉक और पैकेज का नाम डॉट फंक्शन का नाम। ऑलराइट, सो ये कुछ हैंडी कमांड्स हैं जो गो डेवलपर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया है। हमने आज बात की है गो पाथ एंड उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, क्या होता है। हमने समझा है बिन डायरेक्टरी, पैकेज डायरेक्टरी और सोर्स डायरेक्टरी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कहाँ अपना कोड लिखते हैं रखते हैं।
उसके बाद हमने गो बेसिक्स कमांड के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने देखा है गो रन कमांड। गो रन कमांड आपका एग्जीक्यूट करता है आपके प्रोग्राम आपने जो लिखा हुआ है। अब वर्क कैसे करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसकी बाइनरी जनरेट करता है, वो बाइनरी एक टेम्परेरी लोकेशन पे स्टोर होती है और उसको रन करता है। जब बाइनरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है सो वो बाइनरी को डिलीट कर देता है। उसके बाद हमने देखा गो बिल्ड कमांड, राइट। तो गो बिल्ड में हमने देखा सिंपली आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा यदि आप अपने एग्जीक्यूटेबल बाइनरी का नाम चेंज करना है तो आप गो बिल्ड में डैश ओ फ्लैग का यूज करके और जो भी नाम आप देंगे उस नाम की एक बाइनरी जनरेट कर देता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो बाइनरी जनरेट करेगा वो आपके जो भी करंट डायरेक्टरी जिसके अंदर है वहां पर उसको रखेगा। उसके बाद हमने देखा यदि आप किसी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बाइनरी जनरेट करना चाहते हैं, गो इसमें आपको बताना पड़ता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो बाइनरी जनरेट करना चाहते हैं, किस आर्किटेक्चर के लिए आपको बाइनरी चाहिए, राइट। सो ओएस एंड आर्किटेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आप सिंपली गो बिल्ड कमांड जैसे हम यूज करते हैं वो सेम कमांड हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा गो इंस्टॉल। ऑफिशियली गो डॉक्यूमेंटेशन को ऑफलाइन एक्सेस करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो उसके लिए हमने एक थर्ड पार्टी गो बाइनरी डाउनलोड की और उसको हमने रन किया और गो डॉक्यूमेंटेशन को ऑफलाइन एक्सेस किया। उसके बाद हमने बात किया कि यदि आप किसी थर्ड पार्टी बाइनरी का यूज ना करके आप जो गो टूल्स के साथ आती है, गो टूलिंग के साथ आती हैं, गो स्पेस डॉक कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में कवर की हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो आपको समझ में नहीं आया है। यदि आपका कोई डाउट रह जाता है, क्लियर नहीं होता है, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।